नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनाव जीतकर खुश ना हो, जनता सवाल पूछेगी आपने किया क्या। ये सवाल बीजेपी पर किसी अपोजिशन के नेता ने नहीं उठाए हैं, बल्कि बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह नसीहत बीजेपी के नेताओं के मुंह पर दे डाली है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है, जहां तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और तमाम बड़े नेता संबोधन भी कर रहे हैं। इसी संबोधन में नितिन गडकरी ने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि जनता की उम्मीदों को पूरा भी करना है। ये जिम्मेदारी अब हम सभी पर है। इसके अलावा उन्होंने कई और अहम बातें कही दोस्तों, जो ध्यान देने वाली बातें हैं, खासतौर से बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि 10 सालों से वो सत्ता में काबिज हैं, उसके बावजूद भी एक केंद्रीय मंत्री को ये बातें कहनी पड़ती है अपने नेताओं को। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में जीत हार से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे कार्य से ही हमारी पहचान होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारे, लेकिन जो चुनाव जीते उनको कोई नहीं जानता, पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पहचान विश्व भर में है। महाराष्ट्र में जाति की राजनीति का जो द्वेष फैलाने का काम हो रहा है, लेकिन व्यक्ति जाति से नहीं अपने काम से बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर नितिन गडकरी कहते नजर आए हैं। बाबा साहब का नाम भी लिया है। अब देखिए, पहले कुछ दिनों पहले ही कितनी राजनीति गरमाई हुई थी जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर पर बयान दिया था और तुरंत अपोजिशन ने इस मामले को उठाया था और पूरे देश में जो है तमाम नेताओं की तरफ से उस पर बयान भी आ रहे थे। और अब वही नितिन गडकरी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उनकी तारीफ करते हुए तमाम बातें कह रहे हैं और जाति की राजनीति जो कर रहे हैं उन पर भी निशाना साध रहे हैं नितिन गडकरी। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराकर सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है, जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है। नहीं तो जनता सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। जो उन्होंने किया वही आपने किया। यानी जो सरकारें थी कांग्रेस की और जो बीजेपी की सरकार जो अभी जनता ने सौंपी हुई है, उस पर वो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं और बीजेपी से कह रहे हैं कि अगर आप भी यही करेंगे तो जनता पूछेगी कि आपने क्या अलग कर लिया। तो हमें पिछली सरकारों से 10 गुना अधिक काम करना होगा। ये बात नितिन गडकरी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में हर युवा को रोजगार मिले, सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज भी होने चाहिए। लोग मजबूरी में शहर में आते हैं और मैं कार्यक्रम के बाद कश्मीर जा रहा हूं। कल पीएम मोदी के साथ एक टनल का उद्घाटन है। कश्मीर के सीएम मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आपने इतने अच्छे रोड बनाए हैं, टूरिस्ट 3 गुना बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं और आज महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं। इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। ये बात नितिन गडकरी कहते नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सवाल आमतौर पर अपोजिशन सरकार से पूछता है और सरकार उन बातों पर अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता जो है वो बातों को घुमा देते हैं या सीधे सीधे उन बातों पर जवाब नहीं देते। बेरोजगारी, नौकरी, युवाओं को नौकरी कितनी मिल रही है, कैसे रोजगार मिलेगा, देश के युवा काम कैसे करेंगे, उन सब पर भी नितिन गडकरी ने बात कही है। तो यानी जो नसीहत है, इसे नसीहत समझिए या फिर आईना दिखाना समझिए। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये एक आईना दिखाने की कोशिश भी की गई है कि पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी 2014 के बाद से सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री को यह बात बीजेपी के अधिवेशन में कहना पड़ता है महाराष्ट्र में, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद रहते हैं, कि जिस तरीके से देश में हम देख रहे हैं कि रोजगार को लेकर के तमाम इशू चल रहे हैं, तमाम युवा जो है अगर उनसे आप बात करिए तो मालूम चलेगा कि रोजगार कितनी है और कितना रोजगार उन्हें मिल रहा है। उसके अलावा महंगाई की बात कर लीजिए। तमाम जो अभी हम देखते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, हर तरह की राजनीति देखने को मिलती है। इन तमाम बातों पर जो बातें नितिन गडकरी ने कही है वो मैंने आपको बताई और इससे अंदाजा साफ लग जाता है कि जो नसीहत दी गई नितिन गडकरी की तरफ से, ये सिर्फ बीजेपी के नेताओं को नहीं, बीजेपी के आला कमान को भी जो है ये बात कही गई है। अब देखिए दोस्तों, नितिन गडकरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आए दिन महाराष्ट्र की सियासत में नितिन गडकरी जो है वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और चाहे वो उन्हें बात चाहे सत्ता के खिलाफ रखनी हो, चाहे सत्ता के सपोर्ट में रखनी हो, अपनी बात भरे मन से नितिन गडकरी बखूबी रखते हैं। और ये जो उन्होंने जो बात कही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहे थे कि बीजेपी के नेता चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, कई जगह से हम चैनलों में भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी, बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन काम धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। अब इन सब के बाद लगातार जो है वो ये देखा गया कि इस बार
नरेंद्र मोदी भी अब कहने लगे हैं कि वो भी इंसान है, उनसे गलती हो जाती है, हो सकती है, क्योंकि पहले बीच में तो कुछ और ही कह रहे थे और उसको लेके अपोजिशन भी सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब देखिए, एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि इंसान है, गलती हो जाती है। अब दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि चुनाव में जीत करके हमें आश्वस्त नहीं होना है, बल्कि जनता के लिए काम करना है। वरना जनता जो सवाल पूछेगी, उसका जवाब क्या देंगे? कि जनता सवाल पूछेगी आपने क्या किया? तो ये तमाम बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके जो बीजेपी के सत्ता में आमतौर पर हम देख रहे हैं कि इन दिनों हो रहा है, तमाम जाति की बात होती है, धर्म की बात आए दिन चैनलों के प्राइम टाइम में हम देखते हैं कि होती रहती है। अब इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जो नितिन गडकरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुद्दों की बात पर काम करना होगा, जिससे समाज में परिवर्तन आ सके, लोगों की भलाई हो सके। इन सब चीजों पर काम करना होगा। ये नसीहत जो है वो नितिन गडकरी देते हुए आज नजर आए। यानी बीजेपी का अधिवेशन जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसमें आमतौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं और अपनी-अपनी राय, चाहे वो सत्ता पर देनी हो, चाहे वो विपक्ष पे देनी हो, अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं, मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। इन सबके बीच में जो नितिन गडकरी ने जो बातें कही हैं दोस्तों, वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि नितिन गडकरी एक बड़े नेता हैं, कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक्टिव हैं, केंद्र की सरकार में भी एक्टिव हैं और आने वाले दिनों में देखा गया है कि किस तरीके से नितिन गडकरी, चाहे वो रोड को लेके काम करना हो, कभी बीच में खबर आ रही थी कि नितिन गडकरी जो है उनकी तरफ से कुछ प्लान रेडी किया जा रहा है कि जो दुर्घटना में घायल होते हैं उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए कुछ 25,000 की इनाम की राशि भी जो है वो लाई जा रही है। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं दोस्तों कि आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ चीजें दुर्घटना हो जाती हैं तो कई बार कई लोग ले जाते हैं, कई लोग नहीं ले जाते कि पुलिस का मामला हो जाएगा। कई सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, लेकिन अब नितिन गडकरी की तरफ से ये योजना बनाई जा रही है कि घायलों को, दुर्घटना जो होती है, एक्सीडेंट जो होता है, अगर वैसे किसी भी इंसान को जो कि पीड़ित है उसको कोई हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे बाकायदा इनाम दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये जो एक कोशिश की जा रही है, ये एक मिसाल पेश करने की भी कोशिश है और इस तरह के काम होने चाहिए दोस्तों। जो अच्छे काम है, जो वाकई में समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, उन्हें हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इस तरह के काम जो अभी सुनने में आ रहा है कि 25,000 तक उन्हें इनाम भी दिया जाएगा, 20 से 25,000 तक, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। इससे न सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हाँ, हमारे इस कदम से सरकार भी एक्नॉलेज कर रही है, सरकार भी जो है वो जानती है कि इस तरह की मदद करने से जो है वो आपको इनाम दिया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है मानसिक रूप से। और तो ये तो तमाम चीजें हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए दोस्तों। तो आज जो कुछ भी अपडेट थी, नितिन गडकरी ने जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, कुछ होने वाली हैं चीजें, वो भी हमने आपको बता दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।